हेलो वेलकम डे स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस पर आने वापस आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाली क्लास रहेगी बोर्ड पास रूल की। ठीक है, ये टॉपिक आपकी क्लास 6 और 9th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अब से आपको रेगुलर क्लासेस इस चैनल पे मिलती रहे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं बोर्ड पास रूल क्या होता है, इसके कैसे हम यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के रूप में। ठीक है, बोर्ड मास में लिखा होता है BODMAS। ठीक है, रूल है। बी का मतलब हम यहाँ जानते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट को देखो, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगी। तो ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है, कोष्टक आपने देखे होंगे, 3 टाइप के कोष्टक मैथ्स में चलते हैं। ये सबसे बड़ा वाला, ये बीच वाला और ये स्मॉल यानी छोटा कोष्टक। ठीक है, इसको हम इस छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब सेकंड आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है जहां पर भी का लिखा होगा क्वेश्चन में उस जगह हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई के चिन्ह का। ठीक है, ब्रैकेट के बाद में ऑफ आएगा और इसका कभी कभी यूज होता है पावर के रूप में। अब पावर के रूप में कैसे यूज होता है, ध्यान से देखिए। जैसे कहीं पर लिखा हो गया 2 की पावर 2। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 की घात 2 लग रही है तो हमको पहले घात को सोल्व करना है कोष्टक के जस्ट बाद में। ठीक है, डिवाइड है कि बाकी करने से पहले 2 का पावर 2 यानी कि इसका आंसर लिखेंगे 4। समझ आ गया होगा आपको कि ऑफ का 2 तरीके से यूज हो सकता है। ऑफ की जगह कहीं कहीं बार पावर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा सकता है, तो हमको इस पावर को सोल्व करना पड़ता है पहले। इसके बाद में हम सोल्व करेंगे डिवाइड को। डिवाइड क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं पर भी डिवाइड है तो हम डिवाइड का मतलब भाग को सोल्व करेंगे। भाग सोल्व करने के दो तरीके से हम करते हैं। फर्स्ट तो ये से डिवाइड का चिन्ह होगा, और सेकंड जैसा हम बेसिक करते हैं ये थोड़ा सा अलग से हमको करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगर बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा डिवाइड है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्ट टेबल बोल के कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में एम मतलब मल्टीप्लाई। दिख रहा होगा आपको, एम मतलब मल्टीप्लाई आ चुका है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। गुणा का चिन्ह ये भी सिंपल आप जानते हैं, गुणा क्या होता है, इस तरीके से गुणा का चिन्ह लगता है। अब फर्क ये है, ये वाला गुणा ये वाला गुणा में क्या फर्क है। ये गुणा हमको डिवाइड से पहले भी सोल्व करना पड़ेगा। ऑफ वाला गुणा है तो हमको डिवाइड के पहले सोल्व करना पड़ेगा और ये डिवाइड के बाद में सोल्व होगा। ठीक है, सेकंड लास्ट होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, जो कि जोड़ना प्लस को सबको जानते हो। ठीक है, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। घटाना मतलब माइनस का चिन्ह होता है। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि हमको ऊपर से नीचे तक इस तरीके से चलना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको सबसे पहले देखना है ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो हमको ब्रैकेट को ही सोल्व करना पड़ेगा, उसके अलावा किसी को सोल्व नहीं करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। सेकंड आता है ऑफ। अगर ऑफ है तो सोल्व करना है, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमको डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सोल्व करना है। ठीक है, और इसके साथ में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, साइन रूल जो होता है वो ध्यान रखना आपको। साइन रूल आपको पता होना चाहिए। देखो साइन रूल में क्या होता है कि दो अगर प्लस के चिन्ह हैं तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बना देंगे। ठीक है, ये इसके साथ ही यूज होता है, इसलिए मैं इसको आपके साथ ही पढ़ा रहा हूँ। अगर 2 माइनस के चिन्ह है तो दोनों मिलकर फिर वो भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 माइनस के चिन्ह को प्लस करते हैं। एक अगर प्लस का है, एक माइनस का है तो दोनों मिलकर माइनस होते हैं। ठीक है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, दोनों मिलकर भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक सिखा सकता हूँ कि आपको याद करने का, इसको कैसे याद लर्न करना है। इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका ये है कि अगर 2 सेम साइन है, 2 सेम चिन्ह है तो हमेशा प्लस होते हैं। जैसे दोनों माइनस थे प्लस हो गए, दोनों प्लस थे प्लस हो गए। लेकिन दोनों अलग चिन्ह है, प्लस है एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, ये लर्न करने का सबसे इजी तरीका है। इसके बाद में ये जैसे आपको चीजें अगर लर्न हो जाती है, इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपके समझने के लिए। फिर इसके अलावा अब हमारी देखो, ये आज हमारी इस रूल को समझने वाली क्लास थी। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करवा रहा हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको बोर्ड मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो उन सबका मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप इस रूल को लर्न कर लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, और ये स्पेशल साइन रूल, तो चिन्ह जो रूल होता है, मैं एक एग्जाम्पल आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है। तो आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ब्रैकेट दिख रहा है, यस सर ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे छोटा वाला। तो हमको बाकी चीजों को वैसा का वैसा ही लिख करके ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, बाकी किसी को सोल्व नहीं करना है। देखो कैसे करते हैं, 10 डिवाइड के चिन्ह लगा देंगे, फिर 5 लिख दिया, फिर ऑफ लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। जैसे जैसे लिख दिया सब कुछ सेम। अब मुझे 4 और 3 पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। 4 और 3 कितना होता है, 7। 4 और 3 होता है 7 लिख दिया। अब जैसे ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा मल्टीप्लाई का। ये बात आप याद रखना
कि जैसे ब्रैकेट हटता है तो उस जगह चिन्ह लगता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, ओके। अब ब्रैकेट हमने सोल्व कर दिया, अब आता है हमारे पास में ऑफ। ऑफ लिखा है इसमें क्वेश्चन में, यस लिखा हुआ है हमारे पास है, तो हमको पहले ऑफ सोल्व करना है। ठीक है, तो 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, देखो हमने ये रैंडमली क्वेश्चन लिया है तो इसका आंसर इसमें फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो देखो हमको कैसे करना है। अब यहाँ पे हमको पहले मल्टीप्लाई लिख करना है, नहीं मल्टीप्लाई सोल्व भी करना है। कैसे लिखेंगे हम, 10 और फिर डिवाइड का चिन्ह लिखे तो 5 4 20 होता है और मल्टीप्लाई 7, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ऑफ था तो ऑफ के साथ में हमने ये वाला सोल्व किया है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 10 है डिवाइड है तो 10 लिखना है, डिवाइड और 20 लिखना है और मल्टीप्लाई 7 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये 0 से 0 काट दोगे आप तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7/2 अपना आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये रूल आपको रिवीजन मारना है, अच्छे से रिवीजन कर देना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो इन्हीं इस जो हमने बताया ना कि इसी रूल के बेस पे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो अब तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी जो पुरानी वीडियोस उनको जरूर एक बार देख लीजिए। पहले मैंने इस को पढ़ाया, आप भी क्वेश्चन कराएं, पर इस बार थोड़ा अच्छे लेवल पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू और हमारे साथ जरूर बने रहिए।